अगर आप स्टॉप लॉस नहीं लगा सकते तो ट्रेड मत करिए। नो ट्रेड विदाउट अ स्टॉप लॉस। रिटेल पॉइंट ऑफ व्यू से होते हैं क्योंकि लॉसेस ज्यादा रिटेल ही उठाता है, तकलीफ भी सबसे ज्यादा रिटेल ही उठाता है। यहाँ पर क्या हुआ था, इसने हायर हाई बनाया था, ओपन हाई गैप अप ओपन हाई बनाया था, इसलिए मैंने 25% तो दे दिया। बाकी क्यों नहीं दिया? क्योंकि इसने लोअर लो नहीं बनाया था। नमस्ते फ्रेंड्स, मैं हूँ ज्योति विद्या। आज मैं आपसे थोड़ा सा स्टॉप लॉस और मार्केट स्ट्रक्चर विथ बिट ऑफ स्विंग, मोस्ट इम्पोर्टेंटली स्टॉप लॉस। फ्रेंड्स, मुझे कई लोगों के कमेंट आते हैं। मुझे सबसे ज्यादा खुशी इस कमेंट से होती है कि भाई उनकी ट्रेडिंग स्टाइल चेंज हो गई, उन लोगों ने स्टॉप लॉस का इम्पोर्टेंस सीख लिया और उससे उनको लॉसेस कम होने शुरू हो गए और प्रॉफिट्स ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाता है। बिकॉज जब हम स्टॉप लॉस छोटे लेते हैं और प्रॉफिट्स बड़े लेते हैं तो हम स्टॉप लॉस से बाहर निकल जाते हैं। लेट्स से फॉर एग्जांपल दिस इज माय स्टॉप लॉस और मैं ये छोटे 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 प्रॉफिट्स लेती हूँ, तो मुझे बहुत टाइम लगेगा अपना स्टॉप लॉस रिकवर करने के लिए। और लेटर से मैं ये वाला मेरा प्रॉफिट है और मैं छोटे 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 स्टॉप लॉस लेती हूँ, तो एक ही लंबा प्रॉफिट मुझे पूरा लॉस को ओवरकम करने में और प्रॉफिट्स में आने में हेल्प करेगा। हम करते क्या है कि प्रॉफिट छोटा बुक करते हैं, लॉस बड़ा बुक करते हैं। तो आज मैं आपको थोड़ा सा मेरा स्टाइल ऑफ ट्रेडिंग विथ स्टॉप लॉस एंड प्रॉफिट बुकिंग तीनों को मिक्स करके एक स्विंग ट्रेड के अंदर आपको हेल्प करती है। तो स्टॉप लॉस इंपॉर्टेंट है। अगर आप स्टॉप लॉस नहीं लगा सकते तो ट्रेड मत करिए। नो ट्रेड विदाउट अ स्टॉप लॉस। ये मान के चलिए कि स्टॉप लॉस ही आपकी लाइफ सेवर है या लाइफ लाइन है या यही आपका रूल है ऑफ ट्रेडिंग, कुछ भी समझ लो। तो फ्रेंड्स, स्टार्टिंग विद द डिस्क्लेमर विच इज मैंडेटरी, जरूरी है हमें देना कि मैं एक सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट हूँ। मैंने अपना सेबी नंबर और बीएससी नंबर दोनों दिया हुआ है। फ्रेंड्स, मैं सिखा रही हूँ, मेरा कोई इंटेंशन आपको ट्रेड देना नहीं है, एडवाइजरी देना नहीं है। आप इसे सीखेंगे, खुद से प्रैक्टिस करेंगे और जब आप परफेक्ट हो जाओगे तब उसके बाद छोटे छोटे ट्रेड से स्टार्ट करना। मेरे मैक्सिमम सेशंस जो होते हैं या करीब करीब सारे सेशंस जो होते हैं वो रिटेल पॉइंट ऑफ व्यू से होते हैं क्योंकि लॉसेस ज्यादा रिटेल ही उठाता है, तकलीफ भी सबसे ज्यादा रिटेल ही उठाता है। तो फ्रेंड्स देखिए, अभी मैं क्या करती हूँ, सबसे पहले हम वर्कआउट करते हैं कि हमने कोई भी चीज बाय की है, बाय सपोर्ट पे की है। लेट अस से फॉर एग्जांपल हमने 233 में बाय किया है। अब उसका स्टॉप लॉस आप कुछ भी लगाइए, जो आपका मन करे, जो आपकी पॉकेट अलाउ करे या जो सिस्टम अलाउ करे, लेकिन होना जरूर चाहिए। तो लेटर से हमने जो स्टॉप लॉस लगाया वो 227 का लगाया, विच इज इक्वल टू अराउंड अबाउट 6 रुपीज। ओके, तो 6 रुपीज का टोटल एसएल है। अब मैं क्या करती हूँ ऐसी सिचुएशन में, 233 प्लस 6 रुपीज दैट इज 239 पे मैं 25% बुक करती ही हूँ। वाई? बिकॉज अब अगर 75% का एसएल हिट हो गया बाय एनी चांस, तो लॉस जो होता है ना बहुत ही नॉमिनल होता है। अगर आप चाहे तो ट्रेल भी कर सकते हो, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम, बट मेरा जो स्टाइल है वो मैं आपको बता रही हूँ। इसके बाद हमारे पास दूसरा तरीका ये है कि इसमें भी हम 6 रुपीज ऐड करते जाएं और ये हो गया 245। यहाँ पे आके हम 50% बुक कर सकते हैं, सॉरी अनदर 25%। तो इससे क्या होगा कि टोटल 50% बुक हो जाएगा। अब अगर मैं ट्रेल करती हूँ स्टॉप लॉस तो भी ठीक है, और अगर सेम भी रखती हूँ तो लॉस तो नहीं होगा। बट फ्रेंड्स, इसमें अगर थोड़ा सा हम स्विंग को मिक्स कर देते हैं तो ज्यादा मजा आ जाएगा, क्योंकि बाकी का अगर हम रिवर्सल पे बेचे या ट्रेलिंग स्टॉप लॉस पे बेचे या पार्ट पार्ट बुक करें तो हम लंबा प्रॉफिट ले सकते हैं। मैं आपको लेके चलती हूँ एक एग्जाम्पल पे। तो फ्रेंड्स, आपको मैं आज एक चीज शेयर करती हूँ। देखिए,
आपने अगर नोटिस किया होगा तो यहाँ पर मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना रही हूँ, राइट। अब ये जितने हॉरिजॉन्टल लाइन बनाए ना, यहाँ पे एक स्ट्रक्चर देखिए, बॉटम पे विक बड़ा है, बॉटम्स पे बड़े बड़े विक देखने को मिलेंगे और यही आपका सपोर्ट है। यहाँ पे भी है, लेकिन इसके साथ आपको सपोर्ट यहाँ पे मुझे कहीं मिल नहीं रहा है। जब ये मिला है यहाँ पे सपोर्ट, बट उसके साथ विक नहीं है, तो मुझे विक वाले अगर सपोर्ट मिल जाते हैं ना, तो मुझे उसमें ज्यादा मजा आता है। और फिर उसके बाद ओपन लो मिलता है, तब मुझे ट्रेड अच्छा समझ में आता है। दूसरा, अगर आप देखोगे तो सेम प्राइस है ऑलमोस्ट, विथ आरएसआई पॉजिटिव डाइवर्जेंस, राइट। आरएसआई पॉजिटिव डाइवर्जेंस। अभी ये मैंने स्टडी करके तैयार किया है, ट्रेड नहीं लिया है। नेक्स्ट डे अब प्राइस ने क्या किया है, उसके ऊपर ऊपर हुआ है। जनरली हम क्या करते हैं कि यहाँ स्टॉप लॉस लगाते हैं अगर हम यहाँ पे कहीं बाय करते हैं तो। ये मार्केट प्रैक्टिस है, ऐसा कुछ नहीं है। लेट से आपने यहाँ पे कहीं भी बाय किया है, तो आपका जो भी स्टॉप लॉस हो या कुछ भी, तो मैं यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन लेती हूँ, और तो वो भी और ये स्टॉप लॉस भी सब मिला के यहाँ पे मेरी 25% की बुकिंग होती है। उसके बाद ये जितने भी स्विंग हाइज है, अब ये वाला अगर यहाँ पे है और उसके साथ अगर ये विक वाला रहेगा ना, तो मैं विक वाले को प्रेफरेंस ज्यादा दूंगी, क्योंकि प्राइस वहां पे टच करके और रिवर्स हुआ है, और छोटा रिवर्सल नहीं है, बड़ा रिवर्सल है, राइट। तो इसको मैं ज्यादा वैल्यू दूंगी। दीज विक, दे give a change in market structure, and you can see मेरा 25% बुक हो गया, अनदर 25% बुक हो गया। उसके बाद अगर आप चाहो तो फिर से देखिए, ये विक खड़ा है ना, मैं इस विक को ज्यादा वैल्यू दूंगी, राइट। तो चलिए देखते हैं। इसके आसपास ओपन हाई बना दिया, ओपन हाई बना दिया, उसके पास में अब नाउ इट इज, आई डोंट नो व्हाट इज गोइंग टू हैपन नेक्स्ट। तो अगर 9:30 10 o'clock तक इसने ओपन हाई कवर अप नहीं किया, तो आई एम ऑलमोस्ट नियर दिस विक, आई कैन स्क्वेयर ऑफ माई ट्रेड। अगर मैं यहाँ पे कहीं बाय करी हूँ और यहाँ पे कहीं स्क्वायर ऑफ किया है, तो माय फ्रेंड वीक का रिजल्ट, 1 वीक का रिजल्ट इतना अच्छा मिल जाता है कई बार। सो दीज आर द स्विंग्स विच आई कीप ऑन लुकिंग। और अगर ओपन आई हो गया, तो देर आर टू थिंग्स, आई कैन स्क्वायर ऑफ अनदर 25%, तो मतलब मेरे पास बचेंगे 25%, और बाकी का अनदर 25% मैं चाहूं तो इसका लो ब्रेक होने पे स्क्वायर ऑफ कर सकती हूँ, या मैं पूरा का पूरा यहीं पे कहीं स्क्वायर ऑफ कर दूंगी, यहीं पे कहीं। ओके, अगर देखा जाए, ये देखो, अब इसका लो कितना है, 164.50, इसका लो 164.60, तो इट्स योर चॉइस। क्योंकि हमने लोअर लो की बात की थी, तो हमने लोअर लो के नीचे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस डाला हुआ है, बच गए। सो दिस इज व्हाट इज मार्केट स्ट्रक्चर। यहाँ पर क्या हुआ था, इसने हायर हाई बनाया था, ओपन हाई गैप अप ओपन हाई बनाया था, इसलिए मैंने 25% तो दे दिया। बाकी क्यों नहीं दिया, क्योंकि इसने लोअर लो नहीं बनाया था। इसने भी देखिए 10 पैसे से लोअर लो नहीं बनाया था, और ये बना दिया हायर हाई हायर लो। अब उसके बाद मैं फिर क्या करूंगी, ये जो है एक स्विंग यहाँ पर भी है, इस तरह से मैं जितने भी स्विंग हाइज है ये सेम ही पड़ेगा, और फिर उसके बाद यहाँ पर जितने जितने स्विंग हाई बनते जाएंगे ये सब बना बना के रखूंगी, और प्राइस का मूवमेंट देखते जाऊंगी। क्या कहते हो। अब इसने इतना बड़ा स्विंग बना दिया, सीधा गैप अप खुला, और ये टॉप वाला स्विंग बना के इसने देखिए कितना बड़ा ये बना दिया। अब अगर इसका लो टूट गया, तो मैं बैलेंस 25% छोड़ दूंगी। नहीं टूटा, जो है आपके सामने दिखा रही हूँ, राइट। अभी तक, अब इस कैंडल का लो टूटेगा तो छोड़ दूंगी। मतलब मार्केट का जो स्ट्रक्चर है ना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। गया, बोलना बहुत आसान है कि मैं यहाँ पे ही निकाल देता, मैं यहाँ पे निकाल देता, बोलना बहुत आसान है, लेकिन जब यहाँ था तो उसमें मैंने 25 निकाला ना, फिर डर के मैं यहाँ निकाल देता, यहाँ निकाल देता। अब वो देखो, यहाँ टॉप पता चलता है, किसी को नहीं पता चलता है। तो सिस्टम से हम जाएंगे ना, तो स्ट्रक्चरल चेंजेस जो होते हैं वो हमें एकदम आराम से मिलता है। अब इसमें आप देखो कि मेरे स्टॉप लॉस जो था वो
कम था या जो भी था, मैंने सबसे पहले 25% बुक करके अपना स्टॉप लॉस कंट्रोल किया। अनदर 25% जब मैं बुक करके सेम स्टॉप लॉस लाती हूँ या ट्रेल करके यहाँ भी लेके आती हूँ, तो मुझे लॉस मोस्टली तो नहीं होगा, प्रॉफिट ही होगा, चाहे थोड़ा ही हो, अगर मैं सेम स्टॉप लॉस रखती हूँ तो। नहीं तो प्रॉफिट यहाँ पर तो अच्छा खासा हो जाएगा। और फिर मैंने और 25% बुक कर लिया। अब अगर बाई चांस ऐसा होता है कभी कभी ऑल ऑफ अ सडन कि मेरा 75% बुक हो गया और मार्केट फिर इतना क्रैश हो गया, तो भी मुझे लॉस नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मैंने ऑलरेडी 75% बुक कर लिया। वंस अ वाइल हम ऐसा देखते हैं ना कि मार्केट एकदम सीधा कितना गैप डाउन 10, 15, 20% खुलता है। बहुत ही कभी कोई किस्मत ऐसी हो तो हमारा ये प्रॉब्लम होता है, लेकिन तब तक हमने 75% तो बुक कर ही लिया ना, तो 25% ही हमारे हाथ में रह गया। अब जब अगर आप ऑप्शन में काम कर रहे हो तो आपको अपना वहां पर स्ट्रेटेजी चेंज करके स्प्रेड में कन्वर्ट कर लीजिए, जिससे आप अपने आप को हेज कर सको, तो लॉस आपका और भी मिनिमाइज हो जाएगा। इसलिए वो चीज ध्यान रखिए, चाहे आप शॉर्ट करो लॉन्ग करो, स्प्रेड्स के साथ ही काम करें। तो ये एक पूरा मैंने आपको सेटअप दिया। ये विक का ध्यान रखिए, जहां पर विक होता है वो एक बहुत ही कड़क होता है। वो अगर सपोर्ट या रेजिस्टेंस का काम करता है तो मुझे उससे ज्यादा अच्छा कुछ नहीं लगता। तो फ्रेंड्स, मैंने आपके साथ ये मेरी स्ट्रेटेजी शेयर की है, एंड I request you all to forward to all the retail participants in this market, जितने लोगों को आप जानते हो, जितने ग्रुप्स को आप जानते हो, जिससे कि ये नॉलेजेबल सेशंस जो होते हैं जो मैं बना रही हूँ ये काम आ सके। देखिए, जब मैं ये सिखा रही होती हूँ तो मैं कुछ भी छुपाती नहीं हूँ, ओपनली आपको बता रही हूँ। जो ट्रिक सामने आती है वो भी बताती हूँ। तो आप इन्हें शेयर कीजिए, और लाइक सब्सक्राइब तो आप करते ही हो, बट शेयर जितना करोगे उतना ही हम और रिटेल पार्टिसिपेंट्स को प्रॉफिट में ला सकते हैं, और सेबी के फिगर को जो 90+% है उसको कम करने की कोशिश हम सब मिलके करेंगे, तो डेफिनेटली कर लेंगे। नमस्ते।